हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और ये था जी सुबह 8 से 9 बजे का टाइम और मैं कर रही थी किचन की सफाई बिकॉज़ रात को ये काम मैं करके सोई नहीं थी तो सुबह करना पड़ गया था। और किचन नीट एंड क्लीन ना हो ना फिर काम करने का मज़ा भी नहीं आता। तो अभी वही काम काज चल रहा था, रूटीन का जो भी होता है, शेल्फ़ की सफाई, चूल्हे की सफाई, फिर नाश्ते का टाइम हो जाएगा। और आज ये सीन था कि मेरे हस्बैंड भी घर पे थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो जॉब करते हैं वो 4 डेज़ ऑफ और 4 डेज़ ऑन होता है ना, तो फिर मोस्टली वो घर पे ही होते हैं। कभी 5 डेज़ भी ऑफ हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी कोई एक प्रॉपर रूटीन नहीं होती। मेरे घर वाले जब मेरे ये व्लॉग्स वगैरह देखते हैं ना और सफाई सफाई करता देख रहे होते हैं मुझे, तो बड़े हैरान होते हैं, बल्कि मजाक भी उड़ाती हैं मेरी बहनें तो मेरा, कि यहाँ पे तो जब होती थी तो कोई चीज़ खा के रैपर उसका सोफ़े के पीछे फेंक देना या बेड के पीछे फेंक देना, और अपने घर में किस तरह से कर रही होती है। तो मुझे इस तरह से लगता है कि शायद जब सर पे पड़ती है फिर हर कोई कर ही लेता है खुद से, और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो ना फिर आपको खुद ही करना पड़ता है। अब हो गया था चाय का टाइम और बस फिर मैं यहाँ चाय बना रही थी, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग ना बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करते, ख़ास तौर पे जब मेरे हस्बैंड ने ऑफिस ना जाना हो तो फिर तब हम लोग सुबह मोस्टली चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं बिस्किट्स के साथ या खाली पेट इसी तरह से ना। फिर उसके बाद 12-1 बजे या 2 बजे लंच वगैरह कर लिया, लंच ब्रंच जो भी होता है। तो बस फिर इधर मैं चाय बना रही थी और मेरे हस्बैंड थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, तेज़ पत्ती वाली, वो ट्रक ड्राइवरों वाली होती है ना चाय, तो इसलिए मैं फिर इसमें 2 टी बैग्स डाल रही थी ना। आधा कप चाय बनानी हो तो उसमें भी मुझे 2 टी बैग्स डालने पड़ते हैं। जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो तब मेरे हस्बैंड जब आते होते थे उधर तो उनका होता था कि चाय इस तरह से बना के दें प्लीज़ कि उसमें ना दूध की स्मेल ना आए। तो मैंने बहुत कोशिश की थी और कि इलायची भी डाल देती थी उसमें चाय में, और पकाती भी बहुत ज़्यादा थी उसको, बहुत बॉयल भी करती थी, पत्ती कभी ज़्यादा डाल देनी, बट वो जो एक दूध का स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो उसमें से आता था और मुझे बहुत गुस्सा आता था फिर इतनी मेहनत के बाद भी जब ये कहते थे कि नहीं अभी भी टेस्ट आ रहा है। फिर वो मुझे यहाँ पे आके समझ आया कि यहाँ पे दूध में बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। यहाँ जो भी मिलता है बाहर स्टोर्स पे ना बॉटल वाला, तो उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती। और वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे रहते थे, इट्स बीन 12 ईयर्स नाउ, तो इसलिए उनको आदत हो चुकी थी। तो यहाँ से अगर कोई जाता है यूके से पाकिस्तान तो वो ज़रूर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता होगा। चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग जा रहे थे बाहर, क्योंकि आज मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी। मेरे घर एक डिनर था उसके लिए ना, तो मैंने कुछ अपनी एक फ्रेंड को बुलाया हुआ था, वो न्यू कैसल से आई हुई थी मेरी तरफ। और यहाँ हम लोग की एक और फ्रेंड है तो वो लोग आपस में देवरानी हैं, उन्होंने वहाँ उनकी तरफ स्टे किया हुआ था, तो फैमिली फ्रेंड्स ही हैं वो लोग। बट मैंने लेडीज़ पार्टी अरेंज की हुई थी, लेडीज़ डिनर था, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड की कहीं और कमिटमेंट थी, उन्होंने वहाँ जाना था, और जो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थे वो भी बिज़ी थे, तो बस फिर वो एक लेडीज़ पार्टी टाइप। और पहले हम लोग आ गए थे एल्डी पे, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से चाहिए थी और मैंने लिस्ट बना ली थी, जो भी मेरा मेन्यू था ना उसको मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया था, और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो भी साथ मैंने लिख ली थी ना कि ये मैंने लेना है। तो बस फिर कुछ चीज़ें मैंने एल्डी से ली थी और वो लेने के बाद हम लोग आ गए थे पार्क फूड्स पे, और ये एक देसी स्टोर है हमारे पास ही ना। मुझे लगता है काफ़ी सारे सिटीज़ में है इनका ब्रांचेस ना, तो यहाँ से अगर कोई मीट वगैरह लेना हो या फिर कोई देसी मसाले लाइक बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला या धनिया पुदीना हरी मिर्च, अगर प्याज मैंने किलो के हिसाब से लेने और टमाटर वगैरह भी, तो वो मैं मोस्टली यहीं से लेती हूँ ना, बिकॉज़ इंग्लिश स्टोर्स पे आपको मिल तो जाती हैं ये चीज़ें, बट वो छोटे छोटे पैकेट्स में होती हैं। टमाटर मिलेंगे फैमिली साइज़ का, वो बैग होगा उसमें 8-10 टमाटर होंगे, तो हमारे खानों में तो इतने नहीं डलते। अगर काफ़ी सारी डिशेस बनानी है तो 2-2.5 किलो टमाटर तो आराम से चाहिए होते हैं। फिर मैं वही चीज़ें यहाँ से लेने के लिए आई थी। इधर भी ना काफ़ी सारी ऑफ़र्स लगी हुई होती हैं, लाइक बिस्किट्स वगैरह पे या कुछ इस तरह की चीज़ों पे होता है लाइक 3 for 2, और सब्ज़ी वगैरह पे भी इस तरह से ना होती है कोई ना कोई रिडक्शन वगैरह ऑफ़र्स लगी हुई होती हैं लाजमी। यहाँ पार्क स्टोर से होने के बाद फिर हम लोग जा रहे थे लिडल पे,
क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे मिली तो थी उधर एलडी पे, बट कुछ मैंने लिडल से लेनी थी ना। लाइक वो पहले भी मैं वहीं से ही लेके यूज़ करती हूँ, तो पता है मुझे कि वहाँ पे ठीक होता है। एलडी से पहले मैंने वो यूज़ नहीं की हुई। पोटैटो ये पड़े हैं ना। ग्रॉसरी वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग जा रहे थे घर, बिकॉज़ फिर मुझे जाके कुछ ना पका के हाफ़ डन करके रखना भी था। यहाँ पे मैं बना रही थी मिल्क केक के लिए ना, स्पॉन्ज जो उसका बनता है वो, बट मेरे से क्लिप उस टाइम मिस हो गया, मैं बना नहीं सकी। बट उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 अंडे ले लिए थे और उनको मैं अच्छे से ना बीट कर रही थी हैंड मिक्सर से। तो ये इतना ज़्यादा आप नहीं करना है, 4 to 5 मिनट्स के लिए, कि इस तरह की इसकी थोड़ी फॉर्म आ जाए, फोमी सी जो होती है ना एक इसका टेक्सचर, उस तरह का हो जाए। और फिर जब ये इस तरह से फोमी से टेक्सचर में आ जाए तो फिर इसमें आपने 55 ग्राम शुगर ऐड करनी है, कैस्टर शुगर। और फिर इसको इतना बीट करना है कि ये रिबन फॉर्म में आ जाए ना। उसके बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालना है और 1 टेबल स्पून ही बेकिंग पाउडर और 75 ग्राम्स फ्लावर जो होता है मैदा, और उस सब को आपने अच्छे तरीके से छान के और थोड़ा थोड़ा करके ना इस मिक्सचर में डालना है और इसको बहुत ही हल्के हाथ से ना मिक्स करना है। और वो आप बीटर से या हैंड मिक्सर से नहीं करेंगे, स्पैचुला की हेल्प से ना उसको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा मैदा या जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें डाल के और फिर इसको फोल्ड करना है। मैंने इसको प्री हीटेड ओवन में ना 180 डिग्रीज़ पे बेक किया था 20 से 25 मिनट के लिए, और ये बड़ा अच्छा सा बेक हो गया था। तो जब मैंने इसको बेकिंग के लिए रखा था ना, साथ ही मैंने फिर पुलाव का मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज़ मेरा था कि कुछ चीज़ें मैं रात में ही प्रिपेयर करके रख दूँ, सो मुझे अगले दिन थोड़े ज़्यादा काम ना करना पड़े या प्रॉब्लम थोड़ी कम हो, बिकॉज़ काफ़ी मेस हो जाता है। आपने घर की सफाई भी करनी है, साथ साथ कुकिंग भी करनी है। पुलाव बनाने के लिए मैंने लैम का मीट लिया था और वो मैंने ऑलरेडी कुकर में ना गला लिया था उसको अच्छे से, और 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने काट के और उसको ब्राउन होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे बस मैं फिर 4 टमाटर काट के और इनको स्लाइसेस में कर लूँगी। पुलाव में मैं टमाटर थोड़े ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि उनसे ना टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे मैं यखनी वाला पुलाव भी बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा था कि थोड़ा क्विकली काम हो जाए, इसलिए मैंने यखनी वाला झंझट नहीं पाला। तो ये नॉर्मल जो पुलाव होता है ये भी बड़ा मज़े का बनता है, फिर मैं वही बना रही थी। पुलाव का मसाला बनते बनते केक भी रेडी हो गया था। फिर इसको मैंने थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए रख दिया था और उसके 10-15 मिनट बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल में आ गया था। फिर ना ठंडा होने के बाद थोड़ा इसका जो भी हीट वगैरह थी वो भी निकल गई थी, और मैंने इसको नाइफ़ लेके ना साइडों से काट लिया था, तो ये आसानी से फिर इस ट्रे से बाहर भी आ गया था। और ये बहुत ही सॉफ्ट केक बनता है, आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा इसी रेसिपी से। और अगर आपने थोड़ा ज़्यादा बनाना है केक और बड़ा बनाना है, तो फिर जो भी रेसिपी मैंने आपको बताई है क्वांटिटी चीज़ों की, तो उसको आप डबल कर दें या उसका हाफ़ मज़ीद उन चीज़ों में ना ऐड कर दें। और इसको फिर मैंने यहाँ से इसका जो भी था ना बेकिंग पेपर वो भी उतार लिया था इस तरह से। केक को ना इस डिश से निकालने के बाद फिर मैंने क्लिंग फॉइल में इसको रैप कर दिया था, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो इसी के अंदर ही रह जाए और ये केक ड्राई आउट ना हो। लाइक अगर मैं इसको ऐसे ही रख देती तो ये फिर ड्राई सा हो जाता और फिर थोड़ा हार्ड भी हो जाता। बट मिल्क केक या ट्रिलाशी केक बनाने के लिए आपको ना केक का जो स्पॉन्ज होता है एक्चुअली उसको बहुत सॉफ्ट रखना पड़ता है। प्याज यहाँ पे ना गोल्डन ब्राउन से हो गए थे, तो इनको मज़ीद ब्राउन करने के लिए मैंने फिर थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था। तो वो जब पानी भी आ जाए इसमें तो अच्छा सा एक कलर आ जाता है पुलाव का।
और थोड़ा और ज़्यादा प्याज गल भी जाते हैं और ब्राउन भी हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो ऑलरेडी गला हुआ गोश्त था वो डाल दिया था, और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून्स डाले थे अदरक लहसुन के पेस्ट के ना। फिर मैं इसको अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लूँगी, दोनों चीज़ों को ना प्याज़ों के साथ मिला के। थोड़ा सा इसको इकट्ठा सब चीज़ों को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें साबित इलायची, जो बड़ी इलायची होती है, और दालचीनी, छोटी इलायची, साबित काली मिर्च और लौंग, ये सब कुछ डाल के ना फिर इसको मैंने दोबारा से थोड़ा फ्राई किया था। और फिर मैंने इसमें वो जो टमाटर लिए थे वो काट के मैंने फिर इसमें डाल दिए। अब ये टमाटर थोड़े से यहाँ पे टेंडर से हो गए थे, और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, अराउंड 2.5 टेबल स्पून्स ना। और उसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्च भी डाल दी थी। इसमें मैं रेड पेपर या फिर कोई भी कुटी हुई लाल किस्म की मिर्च नहीं डालती, सिर्फ ब्लैक पेपर यूज़ करती हूँ या हरी मिर्च। फिर उसके बाद जब ये स्टेज पे आया था तो इसको मैंने अच्छे से इसकी बुनाई करके ना फिर उतार लिया था चूल्हे से। यहाँ पे मैंने ले लिया था अराउंड ना 150 ग्राम जो रेगुलर मिल्क होता है, दूध जो हम घर में यूज़ करते हैं वो, और कंडेंस्ड मिल्क भी और एवापोरेटेड मिल्क भी। कंडेंस्ड मिल्क मैंने इसमें डाला था 180 ग्राम्स और एवापोरेटेड मिल्क डाला था 200 ग्राम्स ना। और इसको मैंने थोड़ा सा पका लिया था क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे कच्चा सा जायका आता है ना जो दूध नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं उसका, तो इसको मैंने हल्का सा पकाया था। और कंडेंस्ड मिल्क आप लोग अपनी मर्ज़ी मुताबिक भी डालिएगा, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्योंकि ये ज़्यादा मीठा होता है तो फिर ज़्यादा ही ना हो जाए, तो आप साथ साथ टेस्ट करते रहिएगा इसको बनाते हुए। ये केक बनाने में ना इन तीनों मिल्क्स की जो भी तीनों फॉर्म्स हैं ये यूज़ होती हैं, तो इसलिए भी इसको 3 मिल्क केक भी बुलाते हैं, या ट्विलाशे केक, या नॉर्मली लोग इसको बस मिल्क केक बुला लेते हैं। तो बस फिर वो तीनों जो भी था एवापोरेटेड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क और रेगुलर मिल्क को पकाने के बाद यहाँ मैं अनरैप कर रही थी केक को, और इसको फिर आप अनरैप करके और जिस डिश में आपने सर्व करना है और उसमें ये फिट आ जाए प्रॉपरली ना, क्योंकि अगर बर्तन बड़ा होगा आपकी केक के साइज़ से तो फिर वो जो भी हम लोगों ने मिक्सचर बनाया है तीनों मिल्क्स का तो वो इधर उधर फैल जाएगा। बट अगर बर्तन केक के साइज़ के मुताबिक होगा तो वो फिर सारा मिल्क केक ही एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी वजह से वो सॉफ्ट भी बनेगा। फिर मैंने ये तीनों जो भी बनाया था ना मिक्सचर दूध को मिला के वो इसके ऊपर सारा पोर कर दूँगी, और इसको फिर मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था फ्रिज में ना, ऊपर से क्लिंग फॉइल करके, सो दैट ये अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाए दूध केक के अंदर, और जो भी टेस्ट वगैरह है वो भी इसके अंदर डेवलप हो जाए। इसकी जो ऊपर वाली लेयर है ना उसको मैं आप काट भी सकते हैं, बट मैंने इसको एज़ इट इज़ इसके अंदर मिक्सचर पोर करके और इसको ओवरनाइट रेफ्रिजरेट कर दिया था। और इसकी जो भी ड्रेसिंग वगैरह है वो मैं फिर इंशाल्लाह डिनर से पहले थोड़ी देर पहले या सुबह के टाइम में कर दूँगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे, कुछ और मेरी चीज़ें रह गई थी जो लेनी थी ना यहाँ ग्रॉसरी में, मैं भूल गई थी उस टाइम पे, मुझे लगा वो घर पे हैं बट वो ख़त्म हो चुकी थी। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।